Hello friend, welcome to lab class. I will discuss about double purchase swing scrap. Dear friend, हमने आपको बताया था सिंगल परचेज स्विंग स्क्रैप क्या होता है और सिंगल परचेज स्विंग स्क्रैप से किस तरह थोड़ा सा मॉडिफाइड डबल परचेज स्विंग स्क्रैप है। सिंगल परचेज स्विंग स्क्रैप में हम एक पुल्ली, एक पिनियन गियर और एक स्पर गियर का यूज करते हैं, यानी एक स्पर गियर और एक पिनियन गियर उपयोग होता है। इसमें डबल सेट ऑफ स्पर गियर और डबल सेट ऑफ पिनियन का यूज हुआ है। उसमें जितना लोड हम लिफ्ट कर पाते हैं उससे थोड़ा सा एफिशिएंट ये है, उससे ज्यादा लोड हम लिफ्ट कर पाते हैं, इसलिए डबल परचेज स्विंग स्क्रैप उससे थोड़ा एफिशिएंट है। इसका भी यूज आप इंडस्ट्री वगैरह में कर सकते हैं, कम एफर्ट लगाकर ज्यादा लोड लिफ्ट करने के लिए इंडस्ट्री में, डैम्स वगैरह में या थर्मल पावर प्लांट में इन सब चीजों का यूज होता है। जनरली आप आज हम देखेंगे इसके कौन कौन से पार्ट से ये दोनों सपोर्ट आते हैं जो इसको सपोर्ट किए हुए हैं। ये पुल्ली है, ठीक है, और ये एक शाफ्ट है और ये नीचे वाला एक शाफ्ट है, दो शाफ्ट है। एक तरह से इसको आप कह सकते हैं कि कोई भी एक्सल है, नाम दे दीजिए, जैसे कि इस पे लोड दिया गया है तो लोड एक्सल और इसको सपोर्ट एक्सल कह सकते हैं, ठीक है, या सपोर्ट शाफ्ट कह सकते हैं इसको। ये एक पिनियन और दो पिनियन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पिनियन के लिए इस स्पर गियर के साथ मेश है। हमने बताया था स्पर गियर कैसे किया क्या होता है। ये पिनियन गियर इस स्पर गियर के साथ मेश है और ये पिनियन गियर इस स्पर गियर के साथ मेश है। ये लोड ड्रम है जो लोड को लिफ्ट करने में मतलब ये सहायक होता है, और ये पुल्ली है जिसपे हम एफर्ट लगाते हैं, जैसे कि ये पुल्ली है। हमने बताया था वहां पर इसका डायमीटर हमने लिया था कैपिटल डी, ठीक है, ये उसके बाद लोड ड्रम ये एक सर्कुलर पार्ट है, इसका डायमीटर हमने लिया था स्मॉल डी, इसको हमने पी माना था, पुल्ली एफर्ट पुल्ली है तो इसमें एफर्ट लगाते हैं। ये स्पर गियर है तो हमने 1 2 करके स्पर गियर को माना था, तो T1 T2 ऐसे T1 T3 T2 T4 स्पर गियर हमने माना था। तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ तीस जो है वो काउंट करना पड़ेगा। जैसे हमने काउंट किया है पिनियन गियर का, इस पिनियन गियर का 20 है, इसका 30 है, इस स्पर गियर का T3 का कितना है 90 है और इसका कितना है 200। हमने ये काउंट किया क्योंकि हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जब कभी भी हम इसका यूज करके मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमें तीन नंबर तीन की संख्या मालूम होना चाहिए, क्योंकि डायमीटर भी हमें मालूम होना चाहिए डायमीटर कितना है। तो हम एक मेजरमेंट से हमने पहले से पता लगाया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें हमने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट की सहायता से आप देखिए सीरियल नंबर है, एफर्ट को हमने रखा है, लोड को रखा है, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी। हम मेरे अनुसार इस डबल विंग स्क्रैप के अनुसार T1 यानी पिनियन का ब्रेथ, T1 अगर इसको मान लें कि 20 है, T3 इसका टिक संख्या, इस पिनियन गियर की टिक संख्या 30 है, और T2 इस स्पर गियर के टिक संख्या कितना है 90, और T4 उस ऊपर वाले स्पर गियर की टिक संख्या कितना 100। ये हमने यहाँ से काउंट कर लिया है, आप भी काउंट कर सकते हैं। अब बचता है डायमीटर। इसका डायमीटर यदि हम देखते हैं तो हमने ये पाया है उसका डायमीटर है 50, तो हम यहाँ पे कैपिटल डी दिखा सकते हैं 50। कैपिटल डी को यहाँ पे लिख सकते हैं हम, कैपिटल डी है 50 और स्मॉल डी हमारे पास है जो 30 है। स्मॉल डी यानी ये ड्रम ऑफ डायमीटर हमने आपको बताया था। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के इफर्ट को लगाएंगे और लोड कितना कैरी करता है ये पता करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी, इन सब चीजों को हम अभी आपको इसके माध्यम से दिखाएंगे। तो डियर हमने पहले हम ये दिखाते हैं, ये देखिए एक 100 ग्राम सेट ऑफ हैंगर है, ये इसमें 100 ग्राम वेट दिखाया गया है, ये 100 ग्राम है, एक पीस का वेट 100 ग्राम है, इसमें 10 पीस है। तो डियर ये हम इफर्ट लगाएंगे इस पे, और इसको देख सकते हैं आप, ये 500 ग्राम वेट का हैंगर है, 500 ग्राम सेट ऑफ हैंगर है, अभी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए 500 ग्राम इस पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये 500 ग्राम इसमें वेट है, ये सेट ऑफ हैंगर है। तो हम कम इफर्ट लगाकर ज्यादा लोड को लिफ्ट करेंगे। ये हम
तो डियर 1 ग्राम सेट ऑफ हंगर ये है जो इफर्ट्स आपके यहाँ पे हम लगा रहे हैं, ठीक है डियर। 1 ग्राम का हम वेट इस पे लगाते हैं। सबसे पहले इसको मेजर करने के लिए हमारा जो ये इन दोनों हैंगर्स का जो है ये सेम पर होना चाहिए, दोनों सेम पे हैं। जनरली 1 ग्राम हमने इफर्ट लगाया है इसमें, 100 ग्राम इफर्ट हमने लगाया है और हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि ये ½ kg के वेट को लिफ्ट कर पाता है कि नहीं, लोड लिफ्ट कर पाता है कि नहीं। तो डियर ऐसा महसूस हो रहा है कि लिफ्ट नहीं कर पा रहा है। हम 100 ग्राम और इसमें लगाए हैं, ठीक है 200 ग्राम। अब हम देखते हैं एक बार कि फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, तो अभी भी कैरी नहीं कर पा रहा है। 100 ग्राम और लगा रहे हैं तो देखिए ये आसानी से, थोड़ा सा फ्रिक्शन है, आसानी से कैरी कर पा रहा है। यानी 300 ग्राम वेट हम लगा रहे हैं तो ½ kg के ये वेट को लिफ्ट कर पा रहा है। इफर्ट में 300 ग्राम लगा रहे हैं तो 500 ग्राम के वेट को लिफ्ट कर पा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि हम 500 ग्राम और लोड को इसमें डाल देते हैं, 500 ग्राम और लोड डाल रहे हैं तो हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि ये कितना लोड को लिफ्ट कर पा रहा है। थोड़ा सा इसमें फ्रिक्शन है तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि 400 ग्राम एक और हमने लगाया, एक और 100 ग्राम हम यहाँ पर लगाया। तो 400 ग्राम वेट जब लगाते हैं, अब देखिए इसको फ्रिक्शन में कर रहे हैं तो ये आसानी से इसको ऊपर ले जा रहा है। यानी 400 ग्राम का वेट लगा रहे हैं तो ये 1 kg को वेट को लिफ्ट कर पाए। तो पहले हमने देखा है कि इफर्ट हम 300 ग्राम लगा रहे हैं, ठीक है, तो लोड कितना कैरी हो पा रहा है 500 ग्राम। फिर हमने सेकेंड में देखा है कि 400 ग्राम जब हम लगा रहे हैं तो 1 kg 1000 ग्राम के लोड को ये लिफ्ट कर पा रहा है। ये जनरली इस तरह आप डिफरेंट टाइप्स के, ऐसे अगर 500 ग्राम आप लगाते हैं इफर्ट में 500 ग्राम ये 5 सेट्स ऑफ हंगर लगाते हैं, ऐसा वाला 500 ग्राम लगाते हैं तो जनरली हमने ये ऐसा देखा है कि 2000 ग्राम यानी 2 kg के लोड को ये लिफ्ट कर पाता है। तो इस आधार पर हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे वेलोसिटी। आप जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, तो हमने आपको बताया है लोड लिफ्ट W/P। W मेरा कितना है 5, यानी कि W/P होता है तो हम यहाँ पर देखेंगे निकालेंगे W/P मान के, तो W/P होता है तो W हम मेरा है 500 और इफर्ट कितना है 300, तो 500/300 यानी काटेंगे कितना हो जाएगा 5/3, यानी कि अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.66, यानी कि ये जो हमारा है ऊपर वाला जो आया है ये मैकेनिकल एडवांटेज मेरा क्या आ गया है 1.66। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.66। यहाँ कितना हमने लिखा है 500 यानी 500 ग्राम बटे 300 ग्राम, अगर इसको करते हैं तो 1.66, ये मैकेनिकल एडवांटेज आ गया। अब यदि वेलोसिटी रेशियो निकालना पड़े, वेलोसिटी रेशियो का आप फॉर्मेट जानते हैं, VR बराबर होता है D/d इंटू T2/T1 गुने T4/T3, यही होता है। तो कैपिटल D भी आपको पता है, कैपिटल D क्या है डियर फ्रेंड, तो 50 और स्मॉल d कितना है 30, तो 50/30 गुने T2 कितना है 90/T1 कितना है T2/T1 है T2/T, हाँ ठीक है 90/T1 कितना है 20, और इसी तरह आप 100/20, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो वेलोसिटी रेशियो निकल जाएगा। इफिशियंसी यानी इफिशियंसी के लिए मैकेनिकल एडवांटेज जितना है उतना वेलोसिटी रेशियो गुने 100 करना होगा हमें, तो मैकेनिकल एडवांटेज 1.66 आएगा। वेलोसिटी रेशियो यहाँ से निकालेंगे व्हाटएवर गुने 100 करेंगे तो इफिशियंसी निकल जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डबल परचेस विंच क्रैब में मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशियंसी को ज्ञात कर पाएंगे। तो डियर आप एक बार पुनः देख लीजिए कि इस तरह से हम लोग क्या कर पाएंगे, इन सब चीजों को हम आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो आपने आज ये देखा कि डबल परचेस विंच क्रैब किस मैकेनिज्म पर काम करता है। इसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन है, इसलिए थोड़ा सा वर्क कम कर रहा है। जो फ्रिक्शन फ्री होता है वो आसानी से कर पाता है। आपको दिखेगा कि हम 100 ग्राम इसमें इफर्ट लगा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, हाफ kg वेट को लिफ्ट कर जा रहा है। ये थोड़ा स्लिप है इसलिए थोड़ा सा नहीं पता चल रहा है, लेकिन आपको पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।